हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काळे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले दैट इज टाइप्स ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ड्रिवन बाय द वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल सिलेक्शन। इसमें आता है कॉस्ट, दैट इज रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट, दोनों कंसीडर करना पड़ता है कि दोनों का कॉस्ट कंसीडरेशन करके आपका फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आता है उस पर से आपका सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल डिसाइड होता है। देन प्रोसेस फिजिबिलिटी है, आपका जो प्रोसेस है वो प्रॉपर है क्या रॉ मटेरियल के लिए, ये भी आपको चेक करना पड़ता है। देन परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, जो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन है, विद द हेल्प ऑफ दैट आप जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले कस्टमर को कंप्लाई करते हैं कि दैट इज प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ये आपको चेक करना पड़ता है। देन ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट कितना है और आपका रॉ मटेरियल सस्टेन करता है क्या। देन क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोडक्ट का क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड टेक्निकल प्रॉपर्टीज रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्ट का, ये भी आपको चेक करना पड़ता है। सो दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स कि उसके ऊपर आप रॉ मटेरियल सिलेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। सो देर आर वेरियस टाइप ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। सो फर्स्ट जो ग्रुप आता है दैट इज फेरस मेटल। सो इसमें आता है फर्स्ट कार्बन स्टील। सो देर आर वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट कैटेगरी आता है दैट इज मेटल अलॉयज, उसमें आता है फेरस मेटल इनिशियली। उसमें आता है इनिशियल कैटेगरी आता है दैट इज कार्बन स्टील। कार्बन स्टील में तीन कैटेगरीज, उसमें सब कैटेगरीज है। वन इज फर्स्ट इज लो कार्बन स्टील, इसका एप्लीकेशन है ऑटोमोटिव बॉडीज, कंस्ट्रक्शन एंड जनरल पर्पज मशीनरी। मीडियम कार्बन स्टील का है स्प्रिंग, गियर्स एंड शाफ्ट। हाई कार्बन स्टील में आता है टूल्स, कटिंग टूल्स, हाई स्ट्रेंथ कंपोनेंट्स, जिसमें स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसमें ये अप्लाई होता है। देन सेकंड कैटेगरी दैट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में तीन डिफरेंट टाइप के स्टेनलेस स्टील अवेलेबल है। उसमें आता है ऑस्टेनेटिक is corrosion resistant and used in the food processing industry. Then ये medical equipment and architecture में यूज होता है। Then ferritic stainless steel resistant to the oxidation, इसका एप्लीकेशन है ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट सिस्टम में यूज होता है, केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में यूज होता है। देन मार्टेंसिटिक टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील हार्ड एंड स्ट्रांग होता है और एप्लीकेशन है इसका कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड हाई स्ट्रेंथ कंपोनेंट में यूज होता है। देन थर्ड टाइप ऑफ फेरस मेटल इज दैट इज कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ग्रे कास्ट आयरन इनिशियल कैटेगरी है कास्ट आयरन में, उसमें डैम्पिंग प्रॉपर्टीज अच्छे रहते हैं, उसके लिए इसका एप्लीकेशन है इंजन ब्लॉक, देन मशीन बेड एंड पाइप फिटिंग्स, इसमें अप्लाई होता है। एंड सेकंड कैटेगरी इज दैट इज डक्टाइल आयरन। डक्टाइल आयरन की प्रॉपर्टी है हाई स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी और इसका एप्लीकेशन है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, देन पाइप फिटिंग एंड मशीनरी पार्ट। देन सेकंड ग्रुप जो आता है दैट इज नॉन फेरस मेटल्स, उसमें आता है एल्यूमिनियम अलॉयज, ये लाइट वेट रहता है एंड करोजन रेजिस्टेंट रहता है, इसका एप्लीकेशन है एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। देन सेकंड वन इज कॉपर अलॉयज। कॉपर अलॉयज आर एक्सलेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल वायरिंग, हीट एक्सचेंजर एंड प्लम्बिंग में यूज होता है। देन थर्ड वन इज दैट इज टाइटेनियम अलॉयज। टाइटेनियम अलॉयज का स्ट्रेंथ, इट इज हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो अच्छा रहता है यानी एक करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल है, इसका एप्लीकेशन है एरोस्पेस, मेडिकल। देन निकेल अलॉयज। निकेल अलॉयज का प्रॉपर्टी दैट इज हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल एंड करोजन रेजिस्टेंस है, इसका एप्लीकेशन है गैस टर्बाइन में यूज होता है, केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। देन सेकंड ग्रुप जो हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज पॉलीमर। पॉलीमर इज ऑब्वियसली प्लास्टिक मटेरियल, इसमें फर्स्ट ग्रुप आता है दैट इज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक रिपीटेडली आप यूज कर सकते हैं बाय रीयूजिंग द मटेरियल, इसको रिपीटेडली सॉफ्टनिंग करके रिशेप कर सकते हैं और इसका एप्लीकेशन है पैकेजिंग एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में। थर्मोप्लास्टिक में और डिफरेंट मटेरियल्स है दैट इज पॉलीइथिलीन, इट इज एप्लीकेबल फॉर फ्लेक्सिबल जो मटेरियल चाहिए, फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए यूज होता है। देन प्लास्टिक बैग, देन दैट इज बॉटल्स एंड पाइप्स। देन अनदर मटेरियल इज दैट इज पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन इज रिजिड एंड हीट रेजिस्टेंस एंड उसका एप्लीकेशन है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, पैकेजिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस। थर्ड मटेरियल इन द polymer that is PVC.
पीवीसी ये वर्सटाइल मटेरियल है, उसका एप्लीकेशन है पाइप्स, फ्लोरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन. देन फोर्थ मटेरियल इन द प्लास्टिक इज दैट इज पॉलीस्टाइरीन. पॉलीस्टाइरीन का एप्लीकेशन है, इट इज रिजिड मटेरियल. का एप्लीकेशन है पैकेजिंग में यूज होता है एंड इंसुलेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है. देन अनदर कैटेगरी इन द प्लास्टिक इज दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ये एक बार यूज करने के और क्योरिंग करने के बाद में उसको बार बार नहीं यूज कर सकते और उसका एप्लीकेशन है एडहेसिव, कोटिंग, कंपोजिट मटेरियल में यूज होता है. ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में पहला मटेरियल आता है दैट इज इपॉक्सी रेजिन. ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, adhesive and strong material. इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड कंस्ट्रक्शन. अनदर इन द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज दैट इज फेनोलिक रेजिन. ये हीट रेजिस्टेंस है और इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, लैमिनेट्स एंड एडहेसिव. देन थर्ड ग्रुप ऑफ मटेरियल इज दैट इज सिरेमिक. इसमें फर्स्ट आता है दैट इज ट्रेडिशनल सिरेमिक. ये क्ले बेस्ड मटेरियल है और उसका एप्लीकेशन है पॉटरी, टाइल्स एंड ब्रिक्स में यूज होता है. देन इंजीनियरिंग सिरेमिक का एप्लीकेशन है इट इज हाई परफॉर्मेंस सिरेमिक. इसका एप्लीकेशन है एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स. थर्ड इन द सिरेमिक कैटेगरी दैट इज एल्यूमिना. इट इज हार्ड एंड वेरी रेजिस्टेंस. इसका एप्लीकेशन है कटिंग टूल, बेयरिंग एंड इंजन कंपोनेंट्स. देन फोर्थ इन द सिरेमिक इज दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड. इसका हाई थर्मल कंडक्टिविटी है और उसमें यूज होता है हीट सिंक में, एब्रेसिव एंड इंजन कंपोनेंट्स में यूज होता है. देन फिफ्थ इज दैट इज सिलिकॉन नाइट्रेट. ये हाई स्ट्रेंथ मटेरियल है, थर्मल शॉक रेजिस्टेंस है इसमें सिलिकॉन नाइट्रेट में. इसका एप्लीकेशन है इंजन कंपोनेंट, बेयरिंग एंड कटिंग टूल्स में इसका एप्लीकेशन है. देन फोर्थ ग्रुप ऑफ मटेरियल दैट इज कंपोजिट, फाइबर रीइंफोर्स कंपोजिट. ये हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है इसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है मटेरियल का. इसका एप्लीकेशन है एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में. देन कंपोजिट में सेकंड मटेरियल दैट इज कार्बन फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर. ये दिस इज हाई स्ट्रेंथ मटेरियल एंड इसका स्टिफनेस भी ज्यादा रहता है और उसका वेट भी कम रहता है. मीन्स इट इज हाई स्ट्रेंथ, स्टिफ एंड लाइट वेट मटेरियल. इसका एप्लीकेशन है एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड स्पोर्टिंग गुड्स में इसका एप्लीकेशन है. देन थर्ड कैटेगरी दैट इज ग्लास फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर. इसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, उसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो अच्छा रहता है और उसका ये मटेरियल करोजन रेजिस्टेंस है और इसका एप्लीकेशन है कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव एंड मरीन इंडस्ट्रीज. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग. सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो. आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू टू ज्वाइन माय वीडियो. थैंक यू वेरी मच.